फवारा चौक। नमस्कार भैया, कैसे हो? भैया जी, आज रमा और अशोक का फुआरा चौक में शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया और इस 1 महीने में दोनों ऐसा झगड़े हैं जैसे चौक ना हो, बिना टीचर की क्लास हो गई हो। शोर मचाते रहते हैं दिन रात। और हाँ, सिर्फ लड़ाई कमाई दुकान ही कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में। संयोग से इनके जीवन साथी की बरसी भी एक ही दिन है, यानी कि डेट भी कॉमन है, एक ही दिन लुढ़के थे। सरस्वती, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है सरस्वती। सुन रही हो? आई मिस यू। जब से तुम गई हो, एक रात भी मैं चैन से नहीं सो पाया, इसीलिए मजबूरन नींद की गोली खाकर सोता हूँ ताकि नींद में सपनों में तुम आओ। मुझे छोड़कर गए तुम्हें 15 साल हो गए। 15 साल नहीं मालिक, 15 साल 3 महीने 4 दिन 22 घंटे 24 मिनट और हाँ मालिक 12 सेकेंड। तुझे बड़ा पता है। छुट्टन पगार टाइम पे देने वालों को कभी नहीं भूलता और मालकिन मुझे पगार टाइम पर दिया करती थी, लेकिन मालकिन की बड़ी याद आती है मालिक मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत याद आती है। ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है ना भाई, ठीक ठीक ठीक। बहुत आ जाती है मालिक। फुकूफ कहीं का। मेरी बीवी है, उसके लिए इतना मैं नहीं रोता जितना तू कर रहा है। बेवकूफ। पाए लागू मम्मी। ऐसे पाए लागू लगते, ऐसे पाए लागू करते। पैर कहाँ है मम्मी के फोटो में? नहीं, कहाँ है पैर मम्मी के फोटो में? क्या करूं अभी? I miss you मम्मी। माफ करना मनोज की माँ, मैं हार गया, मैं हार गया। बहुत कोशिश की तेरे लल्ला को सही परवरिश दे सकूं, मैं फेल हो गया, फेल हो गया मैं। लेकिन सरस्वती, तुझे पता है जो बीज हमने मिलकर बोया था, हाय 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 हाय, आज वो फलदार दरख्त बन गया है, दरख्त। थैंक यू पापा। तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने कैफे की बात कर रहा हूँ। हाँ, कैफे चल पड़ा है। बट सरस्वती, आई मिस यू। और आज तुम्हारी इस पुण्यतिथि पर मैं तुम्हारा ये फोटो फ्रेम अपने कैफे में लगाऊंगा। अब तो मम्मी भी आ गई, अब मिलेगा ना मेरी लव स्टोरी को नया मोड़। पिछले 18 सालों से मैं तुम्हारी तस्वीर से बातें कर रही हूँ। अपनी बेटियों की फिक्र नहीं होती ना, तो कब का तुम्हारे साथ तारा बनकर तुम्हारे पास आ जाती। मैडम, मैडम, बुरा मत मानिएगा, उनको जाके तो 18 साल हो गए, आप उनको आज भी याद करते हो? याद कैसे नहीं आएगी मम्मी को। पापा की फैमिली तो मान ही नहीं रही थी मम्मा का पार्लर खुलवाने के लिए। एक वही थे जिन्होंने मम्मा को सपोर्ट किया, पूरी फैमिली को मनाया, अब जाके पार्लर खुला है आज, है ना मम्मा? एक तुम ही तो वो मर्द हो जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बाकी सारे मर्द सरदर्द बन चुके हैं।
बस बस, मैं नहीं चाहती वो मेरे को ऐसे रोते हुए देखे। आज उनकी बरसी में मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी और उनकी ये तस्वीर यहाँ कहीं टांग दूंगी। मैं खाना तैयार करती हूँ। संयोग देख रहे हो आप? आपके पापा, मेरी मम्मी, दोनों की बरसी सेम दिन पे ही होती है यार। सच कहूँ तो पापा की बड़ी याद आती है। जब भी कोई हमें छेड़ता है ना, तो बस ऐसा लगता है काश पापा होते तो सबको सबक सिखा देते। यार मेरे गाल पर तो बस पापा के चाटे ही पड़े। माँ के हाथ की जो नरमाहट होती है ना, वो कभी महसूस ही नहीं किया मैंने। जैसे अरे मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी माँ की जो ये फोटो फ्रेम है ना, हाँ जी पापा। इसके बॉर्डर को ना मैं सोने का बना दूं। अरे वाह पापा, बहुत बढ़िया है? हाँ, अच्छा लगेगा। छोटी सोच। रिद्धि सिद्धि, मैं तो अपनी पति के फोटो में हीरे जड़वाऊंगी। जो भी हो, तुम्हारी माँ की इस फोटो फ्रेम को मैं ऐसा सजाऊंगा कि वो उनके हस्बैंड के फोटो फ्रेम से कई लाख गुना अच्छी लगेगी। मम्मी आप टेंशन मत लो। मेरे पति का फ्रेम ज्यादा अच्छा होगा। सरस्वती का फोटो फ्रेम। छोड़ो पापा, वो रेडी हो गया वो। हाँ, छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो बेटा। हमारी जो परंपरा है हम उसे निभाएंगे। चलो, आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि पर हम गरीबों को खाना खिलाएंगे। भिक्खू, 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 आज रिद्धि सिद्धि के पापा की पुण्यतिथि है और जब तक मैं किसी भिखारी को खाना ना खिला दूं, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। वाह, तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? क्या? नहीं, कुछ नहीं। भिखारी जी, ये भिखारी, क्या? चल इधर आ। सरस्वती की बरसी का खाना खा ले, चल आजा, चल खा। अरे रुक, तू मेरे हाथ से खाना खाएगा। ए भिखारी, मेरे हाथ से खा, चल। अरे मेरे हाथ से खाएगा। अबे मेरे हाथ से खाएगा। मेरे हाथ से। मेरे हाथ से। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये फुवारा चौक है ना, तो ये अपन फुवारा चौक वालों पर छोड़ दो। अपन डिसाइड करके बता देते हैं ना कि भिक्खू भैया कौन सा खाना खाएंगे। क्यों? हाँ। बताओ, भिक्खू भैया किसके हाथ का खाना खाएंगे? अशोक जी के हाथ के बने हुए आलू के पराठे, ढोकले, साबूदाना, रसमलाई। या फिर रमा जी के खुद के हाथों से बने हुए स्पेशल आए हाय सूखी रोटियां। की सूखी रोटियां, रमा जी की सूखी रोटियां। हे सरस्वती, कब वो दिन आएगा जब इस चौक में मुझे एक समान अधिकार मिलेगा? रमा आंटी, पापा, ये टेंशन खत्म करते हैं। भिक्खू भाई हैं, दोनों का खाना खा लेंगे, है कि नहीं? सही है। एक काम करते, पहले तू मेरा लपड़ खा। जब भी मुंह खोलता तो बकवास ही करता है तू। बेटे,
कब तू आग में घी डालना सीखेगा? ये सीधे, ये लाल। चल खाना खा, खाना खा। तू यहाँ खाना खाएगा? अबे देख क्या रहा है? इधर खा। इधर खाएगा? अबे इधर खा, इधर खा। तो फिर से मर गए। मेरी सरस्वती गिर गई। मालकिन, मेरी सरस्वती गिर गई। सरस्वती फ्रैक्चर हो गई। मेरी सरस्वती फ्रैक्चर हो गई। मालकिन, ये भाई ये तेरा टांगे। बस 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 बस। आज तक इस औरत की मैंने हर बात को, हर मजाक को, नादानिया को मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन आज इसने हद ही पार कर दी। इसने आज सरस्वती को, मेरी सरस्वती को बीच बाजार में सरेआम सबके सामने बेइज्जत कर दी, जो कि माफी के काबिल हरगिज नहीं है। और मैं अपने नंदलाल की बेइज्जती करने वाले को माफी के लायक भी नहीं समझती। आज जो इसने सरस्वती की बेइज्जती की ना, इसीलिए अभी इसी वक्त इस दुकान को तेरे मुंह पे मारता हूं। जा रख ले ये दुकान, दिया तुझे, जा। और जो तूने मेरी बीवी की बेइज्जती की ना इन सब के सामने इस चौराहे में, मैं अभी इसी वक्त फवारा छोड़ के जा रहा हूं। चल। अरे तू क्या छोड़ेगा? पूरी दुनिया में एक ही मर्द है जिसकी मैं इज्जत करती हूँ। तूने उसी की बेइज्जती की है। रिद्धि सिद्धि, जहाँ इस आदमी की छाया तक पड़ी हो, मैं वहाँ नहीं रह सकती। सामान पैक करो। चल, सामान पैक कर। दोनों जा रही हैं। क्या हो रहा है ये? क्या हो रही? क्या होगा? भयंकर यार दिया। मेरी वाली हो रही है। कोई आंख नहीं दिख रहा। Buy one get one फ्री। जा रही हो? जाते जाते एक निशानी दे जाओ गाल पे। अभी जो बोला था, खड़े होके बोल। जाते जाते एक निशानी देते जाओ गाल पे। एक क्यों? 4-5 ले ले। और चाहिए? और तू चोटी तेरे को चाहिए? निशानी चाहिए? नहीं। हाँ? बेशरम सालो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? माफ कर दो यार भैया। ये हमारी चौक की बच्ची है, ये मेरी बच्चियां हैं।
हैं? कोई इन्हें छेड़ेगा ना तो उनका मैं क्या असर करता हूँ पता है? ये जो तू गोगल लगा के घूम रहा है ना, ये चश्मा, इसके बदले में ऑपरेशन का चश्मा होगा तेरी आंखों में। तुझे भी चाहिए? और चाहिए? इधर आ, इधर आ साले। ये हालत तुम्हारी। मनोज बेटा, मैं तुम्हारे पापा से नाराज हूँ, तुमसे नहीं। अच्छा है कि हम सब अलग हो रहे हैं। हमारी लड़ाई की वजह से तुम बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। अपना ख्याल रखना। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आप तो सब मर्दों से नफरत करती हो ना, तो फिर पर तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना। पापा, हो गई सारी पैकिंग? मम्मी, हमारा भी सारा सामान पैक हो गया। चाबी दे, ताला लगाना है। दे। चाबी तो काउंटर पे रहेगी पापा। चाबी भूल गया। तैयारी करके ना आना तो मर्दों की फितरत होती है। रिद्धि सिद्धि, लाओ चाबी लाओ। मम्मा वो तो मैं ड्रॉर में भूल गई। क्या? आखिरकार माफी मांगनी पड़ी ना, पर दिल की अच्छी है। सरस्वती की फोटो में गोल्डन फ्रेम लगवाया है। माफी में भी कंजूस है, सॉरी में भी एक आर लगाया है, पर इतना भी बुरा नहीं है। नंदलाल की फोटो फ्रेम पर जरी का काम करवाया है। जाओ माफ किया। क्या? क्या? कुछ नहीं। थैंक यू। चलें पापा? सॉरी। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। क्या बात है भैया? सामान खोल दो। चलो चलो मदद करो यार, मदद करो। मनोज, अरे रुको, वहीं दो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। यार थैंक यू सो मच यार, तुम्हारी वजह से हम दोनों की दुकान बच गई। अरे यार तुम्हें भी थैंक यू। फोटो फ्रेम ठीक कराने का प्लान सारा मेरा था, लेकिन फोटो फ्रेम का जो क्रेडिट है ना तुम दोनों को जाता है दोनों, तो तुम दोनों को थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरे नहीं यार, थैंक यू। थैंक यू। नो थैंक यू। चलो यार। थैंक यू। थैंक यू।
जिन जीवन साथी के लिए ये दोनों झगड़ रहा है, कहा पता भैया वो दोनों का ऊपर सेटिंग हो गया हो। दोनों मजा कर रहा हो, गुब्बारा फोड़ रहा हो, टोपी लूट रहा हो। वो कहा है ना भैया, अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा अच्छा होता है, और कहा पता बुरा भी हो जाए।